Hello guys, myself Chaitanya Kolte and I am again back with engineering mathematics 3 video. So today we'll be focusing on Laplace transform. There are several types of Laplace transform as in I have listed it. Okay. But when you're concerned with transform, your base should be perfect as in type 1. Type 1 is dealing with Laplace transform with the help of trigonometry. ओके लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बेस देखा जाए तो सिर्फ 9 फॉर्मूलाज है इसमें। इसके बाहर लैपलास ट्रांसफॉर्म काम नहीं करता। तो दैट्स व्हाई we use this trigonometry as well as complex trigonometry for doing all the respective problems of Laplace transform. So trigonometry is the essential part. And when I'm concerned with type 2, so it is first shifting theorem. तो ये जैसे बोलते हैं ना इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म कि उसके उसके साथ एक्सपोनेंशियल अटैच हो गया। एक्सपोनेंशियल अटैच हो गया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेगा। सिमिलरली टी अटैच हो गया, टी मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का लॉ यूज करेगा। टी डिवीजन में है मतलब 1 बाय टी से मल्टीप्लिकेशन में है सो डिवीजन बाय टी का लॉ अप्लाई करेगा। Then there are the next type, that is Laplace transform of integral and differentiation with respect to Laplace transform. So when I'm concerned with the basics, तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये देखना। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में आपको डेरिवेटिव लगता है एंड डिवीजन बाय टी में आपको इंटीग्रेशन का बेसिक लगता है। ओके, सो द स्टूडेंट्स हु आर कंसर्न्ड विद डायरेक्ट सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स है उनका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेस अच्छा नहीं रहता। जो रेगुलर स्टूडेंट है जो सेम 1 सेम 2 और बाद में सेम 3 आ जाते हैं तो उनका सेम 1 सेम 2 में M1 M2 क्लियर है तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का कैसे रहता है कि उनको सेम 2 में आ जाता है। पहले तो सेम 1 में बेसिक मैथमेटिक्स रहता है, फिर सेम 2 में अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता है एंड इवेंचुअली आफ्टर गैप ऑफ 2 इयर्स आपको डायरेक्टली M3 आ जाता है। और M3 देखा जाए तो वास्ट है, हार्ड है बट कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है M3। तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई विल प्रोवाइड यू द डेरिवेटिव बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन वीडियोस in coming week, so you can deal with the multiplication by t and division by t after that. But if you are strong in trigonometry, matlab I'll be giving you the basics of the trigonometry over here, then you can deal with the type 1. Okay, so there are several types over here, तो Laplace transform में ये एक ही वीडियो में नहीं होगा। सो इसके पार्ट्स आ जाएंगे तो पार्ट्स वो फॉलो करना बिकॉज व्हेन यू आर कंसर्न विद लैप्लास ट्रांसफॉर्म इट हैज अ डिपेंडेबिलिटी एज इन यू कांट डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स टाइप 4। टाइप 4 के लिए आपको टाइप 1 आना जरूरी है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वैसे आते जाएंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स फॉर द वीडियोज बट ये जैसे जैसे है वो डिटेल में करते हैं। So without wasting any further time, we'll start with Laplace transform. तो Laplace transform को पहले जानिए, what is Laplace transform? Okay, so when I'm concerned with Laplace transform, तो Laplace transform के कुछ गिने चुने ही फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो वो कैसे वर्क करता है that is also important. So I am writing the first formula of Laplace transform, that is Laplace transform of 1. It is 1 upon s. Similarly, the second and third is of similar nature, that is of exponential. Laplace transform of e raised to at and Laplace transform of e raised to minus at. ओके, सो सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है ये प्लस ए है ये माइनस ए है। ओके, आपका आउटपुट एस में ही आएगा। तो ये देखना इसका फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, प्लस है तो एस माइनस ए और माइनस है तो 1 प्लस s plus a. Okay, so these are the 3 formulas of Laplace transform. Moving further तो 4 5 6 7 ये लिख देते हैं। Okay, that is Laplace transform of sin at. Okay, similarly Laplace transform of cos at
Okay, similarly Laplace transform of sine hyperbolic at, and we have Laplace transform of cos hyperbolic at. ओके, तो सिंपल है, आपको सिंपल ही रखना है, सिंपल रखना बहुत डिफिकल्ट रहता है। ओके, सो व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद साइन 80 cos 80, तो इसको याद रखने का एक स्ट्रेटेजी देखो। नॉर्मल साइन कॉस है तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, हाइपरबोलिक साइन कॉस है तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, फिर बाद में याद रखना है कि सी ओ एस है, ये एस है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी सी ओ एस है तो ये एस है, तो व्हाट वी विल डू इज इधर एस आता है, इधर एस आता है, इधर ए आता है, इधर ए आता है। तो वैसे करके आई हैव गिवन यू द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर 4 5 6, दैट इज Laplace of sin 80, Laplace of cos 80, Laplace of sin hyperbolic 80 and Laplace of cos hyperbolic 80। ओके, तो ये 7 फॉर्मूलाज है, इसके बाहर भी लैपलास काम करता है। आई जस्ट शेयर यू द फर्दर फॉर्मूलाज, दैट इज Laplace of t raised to n। ओके, t raised to n मतलब n का वैल्यू फ्रैक्शन में भी रह सकता है, n का वैल्यू होल नंबर में भी रह सकता है। तो होल नंबर के लिए क्या देखना, 1 2 3 होल नंबर, n का वैल्यू जब होल नंबर है तो it is n factorial upon s raised to n plus 1। okay, n factorial upon s raised to n plus 1। so that's the formula for when the n value is what we say in whole number। Similarly, in ninth formula, Laplace of t raised to n when the n value is in fraction, that is 1/2 रह सकता है, 3/2 रह सकता है, सिमिलरली 5/2 रह सकता है, या फिर कंटिन्यूशन है 7 या फिर 9 11 11/2 तक आता है, ठीक है। इट इज गैमा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, द वैल्यू ऑफ दिस। इतने ही 9 फॉर्मूलाज है, इसके बाहर लैपलास काम नहीं करता। तो लैपलास की पहले प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी वाइज कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो लैपलास का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इतने 9 फॉर्मूलाज में ही वर्क करता है। इसके बाहर जा रहा है तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन अप्लाई। ओके, सो आई जस्ट टेल यू द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज। इसका भी टाइप है, इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट इन केस अभी ये देखना सिंपल है, ए की जगह 8 आ गया तो इधर 8 आए। I'll tell you, so Laplace of समझो e raised to 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 4। ओके, सो मतलब a की जगह जो भी आपका नंबर आ रहा है तो वो a की जगह रिप्लेस होगा फॉर्मूला में। ओके, सिमिलरली समझो Laplace of e raised to माइनस रूट 3t आ गया। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, तो s प्लस रूट 3, बिकॉज a की जगह सब्सटीट्यूट हो गया है आपका रूट 3, तो फॉर्मूला में भी वो सब्सटीट्यूट हो गया। ओके, सिमिलरली व्हेन आई एम कंसर्न्ड विथ लैप्लास ऑफ साइन, साइन चलो 5t है, 5t है तो क्या हो जाएगा a अपॉन, बिकॉज 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले अप्लाई करते वक्त डायरेक्टली अप्लाई मत करना, 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर लिख दो और नेक्स्ट स्टेप में 25 लिख दो, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली cos 80 का तो समझ ही जाएगा आपको, cos समझो 70 है तो इट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, so that's the formula application of the same। similarly Laplace of समझो sin हाइपरबोलिक रूट 5t है, रूट 5t मतलब a की जगह रूट 5 में ले लिया है। ठीक है, a की जगह रूट 5 में लिया है तो रूट 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं हाइपरबोलिक है तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर। सो दिस द एप्लीकेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। सिमिलरली अभी आपको समझा ही रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक चलो 60 है तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो इवेंचुअली 6 स्क्वायर का 36 होता है। सिमिलरली लैप्लास ऑफ t रेज टू 3 रहेगा, t रेज टू 3। ठीक है, लैप्लास ऑफ t रेज टू 3 इट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 3 प्लस 1।
दैट इज 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेटर में आता है, और अगर नहीं पता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सिमिलरली आपका लैप्लास ऑफ टी रेज टू समझो 3/2 है, तो इट विल बी गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1, बिकॉज n अभी n जो है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के लिए गैमा का आउटपुट रहता है। ओके, तो गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन एस रेज टू 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस 1 आप ऐड करोगे तो इवेंचुअली इट विल बी 5/2, तो गैमा ऑफ 5/2 अपॉन एस रेज टू 5/2। ओके, नाउ या आपको गैमा का सिंप्लीफिकेशन भी मालूम रहना चाहिए, सो आई जस्ट टेल यू द गैमा सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर आप मैथ्स 2 करते आ रहे हो तो बीटा गामा फंक्शन है, उसमें तो क्लियर हो जाता है, बट इधर है गामा सिंप्लीफिकेशन आपको मालूम रहना चाहिए। व्हेन आई एम कंसर्न विद गैमा ऑफ 1/2, तो गैमा ऑफ 1/2 का ये नेचुरल वैल्यू है उसका रूट पाई। ओके, गैमा ऑफ 1/2 का रूट पाई है। सिमिलरली अगर मैं गैमा ऑफ 3/2 निकालना चाहता हूँ, गैमा ऑफ 3/2, तो 3/2 को ऐसे निकालना जाता है, इट इज रिटन इन दिस वे 1/2 प्लस 1, तो गैमा ऑफ 3/2 इज 1/2 प्लस 1, और गैमा के बाहर ये प्लस 1 बाहर आता है ना, तो वो हाफ बन जाता है, सो दैट्स व्हाई प्लस 1 बाहर आ गया, हाफ बन गया, और बचा अभी 1/2, तो गैमा ऑफ 1/2 का वैल्यू रूट पाई है, तो इवेंचुअली ये रूट पाई बाय 2 है, सो दिस इज गैमा सिंप्लीफिकेशन। मतलब क्या, और आगे जाए तो चलो गैमा ऑफ 5/2 है। ओके, तो गैमा ऑफ 5/2 इन टर्म्स ऑफ 1/2 कैसे लिखा जाएगा, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो इवेंचुअली इधर प्लस 1 है, इधर भी प्लस 1 है, ये दोनों साइड से प्लस 1 बाहर आ रहा है, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ओके, गैमा फंक्शन के बाहर आ रहा है, इवेंचुअली 1/2 इंटू 1/2, और बचा अंदर क्या, गैमा ऑफ 1/2, प्लस 1 पूरा बाहर आता है तो 1/2 हो जाता है, eventually it is 1/4 gamma of 1/2, and gamma of 1/2 is 1/4 into root pi, it is nothing but root pi by 4। तो एक अपने को सिंपल पार्ट समझा कि gamma of 1/2 is root pi, gamma of 3/2 it is root pi by 2, and gamma of 5/2 it is root pi by 4, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसके आगे मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, 7/2 क्या रहेगा, इट विल बी रूट पाई बाय 8। सिमिलरली गैमा ऑफ 9/2 विल बी रूट पाई बाय 16। सिमिलरली गैमा ऑफ 11/2 तक आता है तो इट इज रूट पाई बाय 32। ओके, तो यही वैल्यू इधर रूट पाई बाय 5/2 की लिखे तो इट इज रूट पाई बाय 4 into s raised to 5/2 is the simplification of Laplace of t raised to 3/2। तो गैमा सिंप्लीफिकेशन भी देखे अब तक। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव discussed the types, we have done the Laplace transform, formula application as well। now 9 formulas है, सिर्फ इसके बाहर Laplace काम नहीं करता, तो this is the characteristics of Laplace transform। Similarly when I am concerned with the further part, ठीक है, Laplace को पहले अच्छे से जान लो, Laplace किधर काम करता है किधर नहीं काम करता है वो मालूम रहना चाहिए, तो Laplace ट्रांसफॉर्म इजी होता है, और Laplace ट्रांसफॉर्म इजी है तो इनवर्स Laplace भी इजी ही हो जाएगा। ओके, तो Laplace ऑफ चलो ऐसा है, Laplace ऑफ f of t प्लस और माइनस एफ ऑफ चलो 2t है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। लैप्लास ने प्लस या फिर माइनस साइन देखा तो लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब क्या, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस और माइनस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t, तो ये लैप्लास का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है,
लैपलास डिस्ट्रीब्यूट मतलब इट इज लाइक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की तरह ही है। लैपलास का खुद का 9 फॉर्मूलाज है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के खुद के फॉर्मूलाज है, वैसे लैपलास के भी खुद के ही फॉर्मूलाज है। ओके, और लैपलास ने जैसे प्लस और माइनस साइन हो गया देख लिया बीच में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, लैपलास, ये देख लो, बाद में मैं अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझो लैपलास ऑफ a इंटू एफ ऑफ टी है, a इंटू एफ ऑफ टी है, तो लैपलास सिर्फ t वाले टर्म को ही रिकॉग्नाइज करता है, बाकी किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लैपलास सिर्फ t वाले टर्म को ही रिकॉग्नाइज करता है, तो इसीलिए ये a कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल जाएगा, फिर लैपलास ऑफ f ऑफ t हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैपलास। सिमिलरली लैपलास किधर वर्क नहीं करता वो भी देख लो। लैपलास ऑफ समझो f ऑफ t है इनटू f ऑफ 2t है, ठीक है, लैपलास ऑफ f ऑफ t इनटू f ऑफ 2t है, तो लैपलास कभी भी, ये देखना, कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। लैपलास ऑफ f ऑफ t इनटू लैपलास ऑफ f ऑफ 2t, मतलब लैपलास नेवर वर्क्स इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिटिंग नहीं होता। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज हम लोग लैपलास के बारे में क्या जाने हैं, उसके फॉर्मूला जाने हैं, 9 फॉर्मूला है, उसके बाहर वर्क नहीं करता। फिर बाद में इधर क्या जान लिया हम लोग ने, लैपलास ने अगर प्लस और माइनस साइन देख लिया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सिमिलरली लैपलास कांस्टेंट को बाहर निकालता है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकालता है, तो कांस्टेंट क्या माना जाता है, टी वाला टर्म इज ओनली रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ द लैपलास। लैपलास सिर्फ आपका टी वाला पॉइंट ही रिकॉग्नाइज करता है, टी वाला टर्म ही रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए ये बाहर आ गया। और लैपलास मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं होता, तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ओके, सो वी हैव द आइडिया अबाउट अ लैपलास। तो हम लोग टाइप 1 स्टार्ट कर सकते हैं, बट टाइप 1 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। तो व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री कंफर्म कर लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा फॉर्मूलाज कैसे आता है वो देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर दैट विल अप्रोच टाइप 1। ओके, सो ये हम लोग ने लैपलास का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया अब तक। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर द लैपलास ट्रांसफॉर्म विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो अच्छे से कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। मैं भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं बोलने वाला, जो सिंपल है उसको सिर्फ मेंशन करूंगा फर्स्ट। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, इट इज माइनस साइन थीटा, आपको पता रहेगा, आई एम नो, बट देन टू ये बेसिक क्लियर करना जरूरी है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब हम लोग ने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन नेगेटिव साइन दे रहा है अगर एंगल के अंदर आपका नेगेटिव साइन है। सिमिलरली कॉस पॉजिटिव साइन दे रहा है अगर एंगल के अंदर आपका नेगेटिव साइन है तो। ओके, मतलब क्या, साइन नेगेटिव साइन दे रहा है, कॉस पॉजिटिव साइन दे रहा है, वही से हम लोग सेकेंड फॉर्मूला, जो इससे रिलेशन नहीं है, सेकेंड फॉर्मूला पे जा सकते हैं। मतलब साइन ऑफ 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब क्या है, एंगल का रिलेशन देखे तो इधर 2 थीटा है, इधर थीटा है, इधर थीटा है, मतलब देखा जाए तो रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। इधर एंगल में हाफ हो रहा है, हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी एंगल में हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आपको व्हाट वी से व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद मुंबई यूनिवर्सिटी, आपका बेसिक ही चेक करने वाला है। बेसिक एज इन आपको समझो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला पूछा तो वो रहेगा साइन 2 थीटा इनटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा का पूछा तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो आपको ये
बेसिक फॉर्मूला भी आना चाहिए, और बेसिक फॉर्मूला में एक्चुअल में टेक्निकली क्या हो रहा है वो भी मालूम रहना चाहिए, और उसके ऊपर से कोई भी वेरिएंट आ जाए तो आपको आना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला। थर्ड जो आपको पता ही रहेगा, ओके, वो ले रहा हूं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग ने एक लैपलास का प्रॉपर्टी देख लिया है कि सॉरी, साइन और कॉस का एक प्रॉपर्टी देख लिया ट्रिग्नोमेट्री में, साइन नेगेटिव साइन देता है, कॉस पॉजिटिव साइन। तो इसमें जो कॉमन है दैट इज 1 cos 2 थीटा अपॉन 2, और सिमिलरली 1 cos 2 थीटा अपॉन 2, वो लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, साइन नेगेटिव साइन देता है इसलिए नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव साइन देता है इसलिए पॉजिटिव। ओके, तो अगर टेक्निकली स्पीकिंग ये फॉर्मूला को देखा जाए तो इधर एंगल में थीटा है, इधर एंगल में 2 थीटा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 2 है। ओके, तो इसके ऊपर से आपका बेसिक भी टेस्ट हो सकता है, एज इन साइन स्क्वायर समझो 2 थीटा है तो इट विल बी 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाय 2। इनके साइन स्क्वायर समझो थीटा बाय 2 है, इट विल बी 1 माइनस cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो वैसे ही cos स्क्वायर समझो 3 थीटा है तो इट विल बी 1 प्लस cos 6 थीटा डिवाइड बाय 2, बिकॉज एंगल में इंटू 2 हो रहा है, और समझो cos स्क्वायर समझो 8 थीटा है तो 1 प्लस cos 16 थीटा बाय 2। सो ये आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। So till here we have seen the trigonometry first formula, second formula, third of sine and cos. Similarly, without wasting any further time, we'll see the fourth part, that is sine cube theta और cos cube theta। ठीक है, सेम ही है, साइन नेगेटिव साइन देगा, cos पॉजिटिव साइन देगा। ओके, तो वही बेसिस पे आगे देखते हैं, दैट इज साइन क्यूब थीटा, दैट इज 3 साइन थीटा। ओके, माइनस है, मैंने इसको मॉडिफाई किया है ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो। ओके, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन थीटा, और साइन है इसलिए नेगेटिव साइन बीच में आ रहा है, और साइन 3 थीटा अपॉन 4। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। सिमिलरली कॉस क्यूब का, कॉस ये पॉजिटिव साइन देगा, तो यही अभी ये देखना, साइन है तो साइन आ गया, तो कॉस है तो कॉस आएगा, मतलब क्या 3 कॉस थीटा, कॉस है इसलिए प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इधर थीटा है, तो इधर भी आप थीटा ऑब्जर्व कर रहे हो, बट इधर थीटा है तो थीटा एंगल को इंटू 3 ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब क्या, when I'm concerned with the application of the same, as in समझो sin cube 2 theta आ गया, so it will be 3 sin 2 theta, because इधर थीटा है तो इधर थीटा, इधर 2 थीटा है तो 2 थीटा। ओके, माइनस साइन 2 into 3 that is 6 theta divided by 4। ओके, बिकॉज इधर थीटा है तो थीटा को इंटू 3 है, इधर 2 थीटा है तो 2 थीटा को इंटू 3 करेंगे तो 6 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये बेसिस पे आप समझो cos क्यूब 4 थीटा आ गया तो इट विल बी 3 cos 4 थीटा प्लस 3 into 4 that is cos 12 थीटा डिवाइड बाय 4। तो ये बेसिक है, बेसिक जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा लैपलास, बिकॉज लैपलास सिर्फ 9 फॉर्मूलाज कैरी करके चलता है, और खुद का उसका प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से ही चलता है, उसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री बहुत मैटर करता है। ओके, आफ्टर दैट द फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दैट इज आपको ये मालूम रहना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है। तो साइन ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए एंड कॉस बी ये सेम इस पे चलता है, बट साइन ए इंटू कॉस बी ये कैसे वर्क करता है देखना, आपको ये पता भी रहेगा। तो इट इज साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लैपलास मल्टीप्लिकेशन में एक्ट नहीं करता, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इधर मल्टीप्लिकेशन का सेपरेशन हो रहा है प्लस में, और प्लस और माइनस में लैपलास डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली आप आगे देखा जाए तो समझो साइन है, साइन भी है, कॉस है, कॉस भी है, तो इसके जो कॉमन पैरामीटर है दैट इज कॉस ए माइनस बी। मैंने वही बेसिक स्ट्रक्चर ना हिला के आई हैव केप्ट द फॉर्मूला सेम। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कुछ टच नहीं किया है, और मैंने याद रखने के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ मॉडिफाई किया है। ओके, तो ये देखना साइन ए इंटू साइन बी, साइन साइन नेगेटिव साइन देगा, कॉस कॉस पॉजिटिव साइन देगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन नेगेटिव साइन दे रहा है और कॉस आपका पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये थे 5 फॉर्मूलाज, ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। विल मूव ऑन टू द 6th फॉर्मूला, दैट इज सिंपल है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज है, वो कैसे यूज होते हैं वो देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन और हाइपरबोलिक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस इधर सिर्फ आपको हाइपरबोलिक में आई दैट इज इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, साइन है ये नेगेटिव साइन देगा और कॉस है ये पॉजिटिव साइन देगा। हाइपरबोलिक है या फिर नॉर्मल है, दोनों ये साइन नेगेटिव साइन देगा, साइन नॉर्मल और साइन हाइपरबोलिक ये नेगेटिव साइन देगा, कॉस नॉर्मल और कॉस हाइपरबोलिक ये पॉजिटिव साइन देने वाला है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक का आपको एक ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, हाइपरबोलिक में आई दैट इज इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। तो ये देखना साइन हाइपरबोलिक का कैसे आ रहा है फॉर्मूला, तो ई रेस टू टीटा, ई रेस टू माइनस टीटा अपॉन टू। ठीक है, इधर भी ई रेस टू टीटा, ई रेस टू माइनस टीटा अपॉन टू। ओके, फिर बाद में आपको साइन है तो नेगेटिव साइन देगा, कॉस है तो पॉजिटिव साइन देगा। सो दिस आर द साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये भी जरूरी है बिकॉज मैक्सिमम हम लोग एक्सपोनेंशियल से डील करते हैं। एक्सपोनेंशियल से डील करना मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है। आई विल टेल यू इन द रिस्पेक्टिव टाइप, बट आपको ये याद रखना है एक्सपोनेंशियल भी जरूरी है इधर। ओके, साइन थीटा में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा दैट इज आई। तो ये क्या हो रहा है देखना, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन टू है। सिमिलरली ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन टू है। तो साइन आपका नेगेटिव साइन दे रहा है, कॉस आपका पॉजिटिव साइन दे रहा है। वैसे करके ये साइन के नॉर्मल फॉर्मूला देख ले, साइन हाइपरबोलिक फॉर्मूला देखिए। तो 7th है, आपको जो सबको ही पता रहेगा दैट इज 1 मतलब क्या है। तो 1 मतलब क्या है, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, किधर है I'll tell you. So this we are done with the basics of the trigonometry. तो हम लोग ने अभी रिकैप किए जाए तो क्या देखा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में कितने टाइप्स है वो देखा है। ओके, टाइप्स कितने वो देखा है। फिर बाद में आज का फोकस टाइप 1 पे है, बट वो टाइप 1 के लिए लैपलास को जानना जरूरी है। तो लैपलास के सिर्फ 9 फॉर्मूलाज है, लैपलास में कैसे ये 9 फॉर्मूलाज वर्क करते वो देखा। फिर बाद में गैमा सिंप्लीफिकेशन करना है, कैसा करना है वो देखा। फिर बाद में लैपलास का कैरेक्टरिस्टिक प्लस साइन या फिर माइनस साइन देखा। तो लैपलास स्प्लिट हो जाता है, लैपलास स्प्लिट हो जाता है वो देखा। लैपलास कांस्टेंट को बाहर निकालता है। कांस्टेंट को बाहर निकालना मतलब क्या, लैपलास सिर्फ टी वाले टर्म्स को पहचानता है, तो टी वाले टर्म को ही लैपलास अप्लाई होगा और बाकी कांस्टेंट करके बाहर निकल गया। सिमिलरली लैपलास किधर वर्क नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में वर्क नहीं करता वो देखा। फिर बाद में देखा जाए तो वी आर डन विद द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 7 फॉर्मूलाज है, वैसे तो ज्यादा है बट 7 सिमिलर केस में फॉर्मूलाज है वो लिस्ट डाउन कर दिए। उसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखा और वही यूज करके एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं।
क्यों? बिकॉज एडवांस ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज यू कैनॉट स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक्स आपका कंफर्म नहीं रहेगा तो यू कैनॉट स्टार्ट विद द लैप्लास। ओके, तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2t रहेगा, 2 थीटा रहेगा, तो क्या हो? ओके, इधर 2t भी आ सकता है बिकॉज लैप्लास में थीटा की जगह t रहेगा, तो 2 थीटा रहेगा, तो क्या होता है? क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में ना लैप्लास वर्क करता है, ना डेरिवेटिव वर्क करता है, ना इंटीग्रेशन वर्क करता है। तो अंडर रूट से मुक्ति लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुक्ति ट्रिग्नोमेट्री ही देगा, तो इसलिए एडवांस ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो 1 मैंने जैसे मेंशन किया, 1 मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है वो भी देख लो, किसके ऊपर 1 सब्सटीट्यूट होता है। ओके, तो जैसे साइन 2 थीटा मतलब हम लोग ने सेकेंड फॉर्मूला देखा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, और ये थीटा है इसलिए 1 का सब्सटीट्यूशन होता है। 1 का सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसीलिए 1 का सब्सटीट्यूशन साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मैं ब्रैकेट में लेके जाऊं, मतलब 1 की जगह सब्सटीट्यूटेड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, and in place of sin 2 theta we have done the substitution of trigonometric formula, that is 2 sin theta into cos theta। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन कर दिया, और थोड़ा रीअरेंज करते हैं एज इन sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये कैसे दिख रहा है देखना, सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। तो ये देखना, अगर मैं ये कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू है आपका साइन थीटा और b का वैल्यू है आपका cos थीटा द होल स्क्वायर। तो ये पूरे को सब्सटीट्यूट मैंने क्या किया? साइन थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। तो ओके, तो इसके बिहाफ पे आपका अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? साइन थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है? साइन थीटा प्लस cos थीटा, as in when I'm concerned with under root of 1 plus sine 2 theta, तो it is sin theta plus cos theta। तो ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आपको समझा रहेगा होपफुली। बट अभी इसके बिहाफ पे हम लोग एनालॉजी लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस होगा। समझो 1 प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखना सिंपल है, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया, तो a माइनस बी का फॉर्मूला है, इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। सिमिलरली समझो हम लोग और डिटेल में देख रहे हैं, तो ये 2 थीटा है, इधर एंगल में क्या हो रहा है? उसका हाफ, और समझो ऐसे आ गया 1 प्लस और माइनस, समझो साइन 4 थीटा आ गया, तो क्या रहेगा? साइन 2 थीटा प्लस और माइनस कॉस 2 थीटा। सिमिलरली ऐसे आ गया कि 1 प्लस और माइनस साइन थीटा आ गया, तो इवेंचुअली क्या रहेगा? साइन हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल, तो साइन थीटा बाय 2 प्लस और माइनस कॉस थीटा बाय 2। ओके, सो ये हम लोग ने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट को कैसे निकालना है वो देखा। अब अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल मूव फॉरवर्ड, एज इन ऐसे समझो आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। ओके, तो 1 का सब्सटीट्यूशन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, पर जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वैसे अपने पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखना है। ओके, और वही बेसिस पे देखा जाए तो ये देखना, आपको ये फॉर्मूला तो पता रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। सिमिलरली
साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा। सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो सिंपल है। ये इधर दिख रहा है तो इसकी जगह पे मैं ये डाल सकता हूं एज इन, ये देखना, अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लीकेशन में रूट स्प्लिट होता है तो रूट 2 इंटू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके इवेंचुअली इसका आउटपुट रहेगा रूट ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखना हम लोग ने इधर से एक निकाला दैट इज 1 प्लस कॉस टू थीटा है, तो इट इज रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, मतलब से फिर से इधर एंगल देखा जाए तो एंगल में हाफ का रिडक्शन है, हाफ का मल्टीप्लीकेशन है। समझो ऐसे है 1 प्लस कॉस 4 थीटा है तो इट विल बी रूट 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, समझो 1 प्लस कॉस थीटा है तो इट इज रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। बट आपका रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है, तो जैसे हम लोग ने देखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट्स व्हाई इसका आउटपुट आता है कुछ इस तरह, दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और इसको ही देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ, समझो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाय 2। okay, so after this we have completed the complex trigonometry as well। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री देखा, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री देखा, बिकॉज क्या है लैपलास सिर्फ 9 फॉर्मूलाज में वर्क करता है, उसके बाहर लैपलास नहीं वर्क करता। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री ये आपको आना ही चाहिए। ओके, और इसके बाद व्हेन आई एम कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, एज इन आपको चलो हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। ओके, बिकॉज ये इसके ऊपर भी टाइप है, पहले बेसिक बिल्ड करते हैं फिर लैपलास में घुस जाते हैं। ओके, वैसे ही a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी रेस टू 5 का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, बट आपको यही फॉर्मूला ये कैसे मिलेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। एज इन आपको पास्कल्स ट्रायंगल पता रहेगा तो ये सिंपल हो जाता है। मतलब पास्कल ट्रायंगल क्या करता है, ये जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट है वो देता है। मतलब क्या, पास्कल ट्रायंगल में आपको 1 1 2 1 इतना याद रखना है। ठीक है, फिर बाद में आपको अगर आगे बढ़ना है तो इधर 1 1 लास्ट में डाल दिया, ये दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 3 इधर डालूंगा। सिमिलरली ये दोनों का एडिशन 3 इधर डाल दूंगा। फिर से वही आगे बढ़ते वक्त मैं 1 1 यूज कर रहा हूँ, फिर बाद में ये दोनों का एडिशन कितना है 4, सिमिलरली ये दोनों का एडिशन कितना है 6, सिमिलरली ये दोनों का एडिशन कितना है 4। सिमिलरली आगे बढ़े तो 1 1 मैंने लास्ट में डाल दिया है, आगे वही तरीके से बढ़ना है जिसका इसका एडिशन विल बी 5 10 5 सॉरी 5 10 10 5। ठीक है, सो ये पास्कल ट्रायंगल ऐसे बढ़ जाता है। ओके, पास्कल ट्रायंगल क्या करता है, एज इन ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट प्लस और माइनस बी के कोएफिशिएंट देता है। सिमिलरली ये a प्लस और माइनस बी द होल क्यूब के कोएफिशिएंट देता है, ये a प्लस और माइनस बी होल रेस टू 4 के कोएफिशिएंट देता है, और a प्लस और माइनस बी रेस टू 5 के कोएफिशिएंट देता है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट देता है। और वैसे ही एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है वो भी मालूम रहना चाहिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपको इसका फॉर्मूला बट श्योर मालूम ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट ये कैसे आता है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये कैसे आता है देखना, मैं क्या देख रहा हूं, a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द सेकंड टर्म एंड द हाईएस्ट पावर इज 2।
तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर टू द फर्स्ट टर्म, लोएस्ट पावर मतलब 0 टू द सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है ये कैसे जाता है, a 1 से कम हो जाता है और b 1 से बढ़ जाता है। मतलब क्या, आपका ये वर्क कैसे करेगा देखना, सिंपल, a1 a 1 से कम हो गया, b1 b 1 से बढ़ गया, सिमिलरली a 1 से कम हो गया और b 1 से बढ़ गया। तो वैसे करके b 1 से बढ़ने के बाद इधर 2 आ जाए। ओके, सो ये देखना इक्वल पावर हो गए एंड में, तो इधर रुक जाना है। फिर बाद में प्लस साइन है, प्लस साइन है इसलिए इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अगर नेगेटिव साइन रहता है तो कंसेक्यूटिव साइन आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग ये कोएफिशिएंट डालते, दैट इज 1 to 1, दैट इज हम लोग इधर डाल दिए 1 to 1। तो इवेंचुअली आपका फॉर्मूला आ जाता है b रेस टू 0 तो 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये क्यों आना चाहिए, इनके चलो आई एम डीलिंग विथ a प्लस बी द होल, चलो नेगेटिव लेता हूं, नेगेटिव का एक पार्ट हो जाएगा आपका a माइनस बी रेस टू 5। ओके, तो वही हिसाब से जाना है, एज इन दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द सेकंड टर्म एंड द हाईएस्ट पावर इज 5। okay, highest power to the first term and lowest power to the second term, as in a raised to 5 b raised to 0। सिमिलरली a को 1 से कम करना है, b को 1 से बढ़ाना है, तो a raised to 4 b1, सिमिलरली a क्यूब b2 a2 b3 a1 b4 और a0 b5। okay, and as the negative sign is in between a minus b, तो नेगेटिव साइन पहले, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके, इसके बाद आप a माइनस बी द होल, ये पास्कल ट्रायंगल में ये कोएफिशिएंट डालेंगे, दैट इज 1 5 10 10 5 1। ओके, तो ये कोएफिशिएंट डालने पे दैट इज 1 5 10 10 5 1। ओके, इवेंचुअली इसका आउटपुट आता है a रेस टू 5 माइनस 5 a रेस टू 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b रेस टू 4 माइनस b रेस टू 5 इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, टेक्निक से याद रखना है। ओके, सो ये था बेसिक, बट ये बेसिक किधर लगता है, अभी क्या है लैपलास समझो, एक समझ लो, लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी रेस टू 5t आ गया, ठीक है। तो लैपलास का तो सिंपल फंडा है, लैपलास क्या 9 फॉर्मूले को पहचानता है, इसके बाहर वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए, इसका सिंप्लीफिकेशन तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर पास्कल ट्रायंगल या फिर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से इसका सिंप्लीफिकेशन करो, फिर आगे बढ़ो। तो मैंने क्या देखा, चलो लैपलास तो वर्क करेगा नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर चलो पास्कल ट्रायंगल की मदद ली हम लोग ने। ये है साइन हाइपरबोलिक टी रेस टू 5t, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला अपने को पता है, क्या है, e रेस टू माइनस टी अपॉन 2, और माइनस क्यों, क्योंकि साइन है, और पूरा रेस टू 5 ऐसे भी लिख दिया बराबर है। सिमिलरली e रेस टू टी माइनस e रेस टू माइनस टी रेस टू 5 अपॉन 2 रेस टू 5। 2 रेस टू 5 मतलब क्या, 2 to the 4 4 to the 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। So this can also be written as 1 upon 32 into e raised to t minus e raised to minus t raised to 5। तो 1 upon 32 बाहर है, और अभी I will apply a minus b raised to a minus b raised to 5। तो जिसका आउटपुट है a raised to 5, एक ही जगह क्या है e raised to t, 5 a raised to 4b a की जगह e raised to t है और b की जगह e raised to minus t डालूंगा। I'll just apply this formula, I'll apply this formula। okay, तो समझ लो, ये देखना e raised to t raised to 5 minus 5 e raised to t raised to 4
ई रेस टू माइनस टी कुछ नहीं है तो वैसे ही लिखा, प्लस 10 ई रेस टू टी रेस टू क्यूब ई रेस टू माइनस टी रेस टू स्क्वायर माइनस 10 ई रेस टू टी रेस टू स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी का क्यूब प्लस 5 ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू माइनस टी रेस टू 4 और माइनस ई रेस टू माइनस टी रेस टू 5। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इवेंचुअली इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये दिस विल बी ई रेस टू 5t, दिस विल बी माइनस ई रेस टू 4t इंटू ई रेस टू माइनस टी प्लस 10 ई रेस टू 3t इंटू ई रेस टू माइनस 2t माइनस 10 ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू माइनस 3t प्लस 5 e raised to t into e raised to minus 4t minus e raised to minus 5t. Okay, so eventually this is the simplification. But आपको हम लोग exponential addition देखे हैं, मतलब e raised to a into e raised to b is written as e raised to a plus b. Similarly, e raised to a into e raised to minus b is written as e raised to a minus b. Okay, तो सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। तो ये देखना, इसके बाद एक्सपोनेंशियल सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ई रेस टू 5t वैसे ही रहेगा, -5, ये देखना 4 माइनस 1 3 हो जाएगा तो ई रेस टू 3t आ गया, प्लस 10 3 माइनस 2 तो 1 रह जाएगा तो ई रेस टू t माइनस 10 2 minus 3 तो -1, that's why I'm writing e raised to minus t plus 5 1 minus 4 मतलब minus 3t तो e raised to minus 3t and minus e raised to minus 5t हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका इतना पार्ट। फिर बाद में आगे बढ़े तो 1/32 अभी मैं ग्रुपिंग करूंगा। ग्रुपिंग मतलब क्या है, ये और ये बिल्कुल अपोजिट है। सिमिलरली ये और ये बिल्कुल अपोजिट है और ये बिल्कुल अपोजिट है, तो मैं कॉमन लेता हूं एज इन e रेस टू 5t माइनस e रेस टू माइनस 5t। ठीक है, अभी मैंने -5 कॉमन लिया तो e रेस टू 3t। अब ये देखना माइनस, ये देखना ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, -5 कॉमन ले लिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, समझ रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैसे ये e रेस टू माइनस 3t उसके साथ है वो आ जाएगा और प्लस 10 e रेस टू t माइनस e रेस टू माइनस t। ठीक है, और इसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए फिर से रीसब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मूला कर दिया। एक 32 है, 32 में से एक 2 अंदर डाल देता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा 1/16 e रेस टू 5t माइनस e रेस टू माइनस 5t अपॉन 2। सिमिलरली -5 e raised to 3t minus e raised to minus 3t upon 2 plus 10 e raised to t minus e raised to minus t upon 2। ठीक है, तो ये देख लो अभी फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, तो इधर t है, इधर भी t है, तो ये देखना इधर करते हैं, हाँ ये 5 को छोड़ दो, चलो 5 को छोड़ दो, इधर t है, इधर t है तो इधर t आएगा। सिमिलरली इधर 5t है, इधर 5t है तो इधर 5t आएगा, इधर 3t है, इधर 3t है तो इधर 3t आएगा। So I'll go for the resubstitution of the formula, that is 1/16 sin hyperbolic 5t, okay, minus 5 sin hyperbolic 3t plus 10 sin hyperbolic t. So this is the simplification of what? ये सिंप्लीफिकेशन किसका है, ये साइन हाइपरबोलिक टी रेस टू 5 का है। फिर बाद में लैपलास ने देखा, लैपलास ने 1/16 तो बाहर निकाला एज इन कांस्टेंट है क्योंकि उसमें टी का टर्म ही नहीं है। लैपलास इसको लग गया, माइनस लैपलास इसको लग गया और प्लस लैपलास इसको लग गया। मतलब लैपलास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जब लैपलास बीच में प्लस और माइनस साइन देखता है। ओके, तो ये था पार्ट। और एक ट्रिग्नोमेट्री का मैं फॉर्मूला बोलना थोड़ा भूल गया, एक फॉर्मूला दिखा देता हूं। एक फॉर्मूला दैट इज साइन a प्लस बी,
तो साइन ए प्लस बी का आपको पता रहेगा, दैट इज साइन ए कॉस बी, प्लस रहेगा तो प्लस कॉस ए साइन बी, समझा। सिमिलरली माइनस रहेगा तो माइनस, 9 फॉर्मूला भी देख लो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी सिंपल है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस रहेगा तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, समझा। मतलब क्या, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बस इतना है। तो ये ना इतना, सॉरी, ये एक ही टाइप के हैं, तो 8 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के मालूम रहने चाहिए। सो इवेंचुअली हम लोग को जो बेसिक लगता है, वी आर डन विद द बेसिक पार्ट। ओके, सो बेसिक पार्ट तो हो गया, और बेसिक पार्ट के लिए हम लोग ने इतना पार्ट कंज्यूम किया। हमेशा याद रखना, कोई भी टॉपिक के लिए जाओ तो बेस आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे फाउंडेशन एक बिल्डिंग का स्ट्रांग रहता है, तो बिल्डिंग के ऊपर कितना भी लोड आ जाए तो इफेक्ट नहीं होता, फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए फाउंडेशन आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। तो इतना फाउंडेशन का पार्ट आता है। फाउंडेशन के पार्ट में हम लोग ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री देखा, पास्कल ट्रायंगल से फॉर्मूला कैसे बनाते वो देखा, और उसको अप्लाई किधर करते वो देखा। ओके, तो without that basic, going directly into the Laplace is, मतलब वो हार्ड लग जाएगा, ठीक है, तो तब वो हार्ड ही लगेगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर स्टार्टिंग विद टाइप नंबर 1। अभी ये देखना, इतने टाइम के बाद आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ द Laplace ट्रांसफॉर्म 1। ओके, सो टाइप 1, ठीक है, सिंपल है। एक एक एग्जाम्पल लेते जाता हूं, मतलब आपका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो भी बेसिक लगता है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म विद ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सिर्फ 9 फॉर्मूला है, इतना याद रखना है। So I'm taking the first term, समझो Laplace transform of sin square 4t आ गया। ओके, तो मैंने क्या देखा, लैप्लास में सिर्फ 9 फॉर्मूलाज है, उसके बाहर लैप्लास वर्क ही नहीं करता, ठीक है। इसमें t है, मतलब लैप्लास वो कांस्टेंट नहीं मानेगा, उधर वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए we went into trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में चलो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देख लिया, उसका भी टेक्निक है अपने पास, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो मैंने क्या देखा, ये थीटा है तो इंटू 2 इधर हो रहा है, और बाकी सब पैरामीटर सेम है। ओके, तो हम लोग ने साइन स्क्वायर 2t से देखा, तो 1 माइनस कॉस इंटू 2 है, इसलिए 4t अपॉन 2 हो गया। ओके, तो बट नेचुरल इसकी जगह, चलो सॉरी, हम लोग इधर 4 डालें तो इधर हो जाएगा 8, एज इन इसकी जगह मैं ये अभी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट सम समझ लो। सो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 40 की जगह 1 माइनस कॉस 80 अपॉन 2 है, ठीक है। फिर बाद में और डिटेल में देखें तो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 80 है, ठीक है। तो 1/2 में तो t का टर्म नहीं है, तो लैप्लास ने तुरंत बाहर फेंक दिया उसको, तो 1/2 बाहर आ गया। लैप्लास अभी 1 माइनस कॉस 80 पे है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल ही रखना है। फिर लैप्लास का प्रॉपर्टी क्या है, प्लस या फिर माइनस साइन देखता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 1/2 मास्टर कॉमन ही है, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 80, ठीक है। लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 80 आ गया। तो लैप्लास ऑफ 1 सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन एस, तो 1 अपॉन एस सब्स्टिट्यूट हो गया, माइनस कॉस। तो हम लोग ने याद क्या रखा था, सिंपल साइन और कॉस में डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सीओ एस है, इसलिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो वो अपना याद रखने का टेक्निक था। सो दिस विल बी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे भी सिंप्लीफिकेशन
होता है, बट इधर तक आपको आना चाहिए। इसके बाद तो सिंपल मैथ है कि बाबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करो एंड इवेंचुअली यू गेट द आउटपुट, बट इतना तो आना चाहिए। तो इवन तो ये था फर्स्ट टर्म, बट यही बेसिस पे आई विल टेल यू लैप्लास ऑफ, चलो ये होमवर्क करना, खुद से भी एफर्ट लेना इंपॉर्टेंट है, तो होमवर्क करना है। तो कॉस स्क्वायर चलो 3t भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट होमवर्क है। सिमिलरली सेकंड होमवर्क लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर, चलो साइन स्क्वायर 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये दो आंसर्स, दो जो रेड में मेंशन किए उसके आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, बिकॉज मेरी तरफ से 100% आ रहा है, आपकी तरफ से भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सम आ जाएंगे। और सिमिलर नोट पे आगे जाते हैं, तो सेकेंड सम में ले रहा हूं लैप्लास ऑफ, चलो साइंस क्यूब, साइन क्यूब चलो 80 लेता हूँ 80। ठीक है, तो इसके लिए फिर से क्या लैप्लास के 9 फॉर्मूला, इसमें साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन रेज टू 4 या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूलाज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उधर साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, तो वो है 3 साइन थीटा, और साइन है इसलिए नेगेटिव, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो ये देखना, हम लोग डिटेल में टेक्निकली देखें तो ये थीटा है, तो इधर थीटा है, इधर थीटा है, तो 3 थीटा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखना साइन क्यूब 8t रहेगा, तो 3 साइन 80 माइनस 8 3 24 रहता है, तो 24t अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला बना दिया। तो मैं क्या है, सिंपल लैप्लास के पास इसका फॉर्मूला नहीं है, तो इसकी जगह सिंप्लीफाई करके ये डाल सकता हूँ। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज लैप्लास ऑफ 3 साइन 80 माइनस साइन 24t अपॉन 4। ओके, फिर से लैप्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए मैं 1/4 को बाहर निकाल दिया। ओके, बाहर निकाल दिया, और ये कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, फिर लैप्लास का नेक्स्ट क्या है, प्लस या फिर माइनस साइन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लैप्लास ऑफ 3 साइन 80 माइनस लैप्लास ऑफ साइन 24t। ठीक है, वही सिमिलर नोट पे 1/4 बाहर आ गया। इधर से भी लैप्लास ने देखा 3 मल्टीप्लिकेशन में है और 3 में कुछ t का टर्म नहीं है, तो बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ साइन 80 माइनस लैप्लास ऑफ साइन 24t। ठीक है, तो ये देखना सिंपल है, 1/4 अभी लैप्लास साइन का फॉर्मूला यूज करेगा। तो साइन नॉर्मल साइन का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की जगह अभी 8 है, तो 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 24 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो इसके आगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, आपको थोड़ा और ओवर एक्टिंग करना है, तो 8 से 24 होता है, तो 24 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 1 जा 6 4 जा 24 रहता है, या देखते हैं, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन क्यूब रहेगा तब। तो अभी ये देखना सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। तो इसके ऊपर आपको समझो लैप्लास ऑफ, और होमवर्क दे रहा हूं तो थर्ड लैप्लास ऑफ समझो कॉस क्यूब, चलो 60 ले लो। सिमिलरली फोर्थ लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t ले लो, चलो सिंपल ही रखते हैं। तो इसके लिए आप कॉस क्यूब का फॉर्मूला देखोगे, इसके लिए कॉस क्यूब का फॉर्मूला और इसके लिए साइन क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी फोर्थ सम पे जाते हैं, तो फोर्थ सम भी सिंपल ही है।
समझो लैप्लास ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 80 रहेगा तब। ठीक है, तो आपको लैप्लास का प्रॉपर्टी परफेक्टली मालूम रहना चाहिए, लैप्लास मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का मदद लिया, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी का। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन अपॉन 2। ठीक है, तो ए की जगह अब ये देखना साइन 3t इंटू कॉस 80 है, तो ए की जगह भाई 3t है और बी की जगह अभी 80 है, तो हम लोग a प्लस बी निकाले तो इट विल बी 3t प्लस 8t, 8 प्लस 3 11t। सिमिलरली a माइनस बी करें तो 3t माइनस 8t, सो इट विल बी माइनस 5t। ओके, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल साइन 3t का इंटू कॉस 80 का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो यही रिस्पेक्ट से जाएंगे। मैंने सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू निकाला है। ओके, तो आप डाल दोगे तो साइन 11t प्लस साइन a माइनस बी दैट इज माइनस 5t अपॉन 2 आ गया। ओके, और आपको भी पता है कि इधर साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज माइनस साइन थीटा, तो दैट्स व्हाई इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, साइन 11t माइनस साइन 5t अपॉन 2। ओके, तो इवेंचुअली आप अभी इसकी जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब सिंपल है, लैप्लास ऑफ दिस चाहिए था तो हम लोग लैप्लास ऑफ दिस निकालेंगे। तो फिर से लैप्लास ने कांस्टेंट देखा तो 1/2 बाहर हो गया, और लैप्लास ने माइनस साइन देखा तो स्प्लिट हो गया, तो मैं एक स्टेप बचा रहा हूं, तो साइन 5t। ओके, तो आपको फॉर्मूला तो पता है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 11 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। और इसके ऊपर आप कौन से फॉर्म कर सकते हो, तो 4 हो गया, ये 5वां होमवर्क है। लैप्लास ऑफ चलो साइन 3t इंटू साइन 80। ओके, 6 लैप्लास ऑफ कॉस 60 इंटू कॉस 10t, ये भी कर सकते हो। तो अब तक 6 होमवर्क है, आपको रिलीजियसली करना है, बिकॉज ये बेस आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका इजी हो जाएगा। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। और ये देखना, अभी फोर्थ सम पे स्किप करते हैं, तो लैप्लास ऑफ समझो ये है साइन ओमेगा टी प्लस बीटा है एंगल में, तो लैप्लास के लिए भी एंगल एडिशन का फॉर्मूला नहीं है, तो लैप्लास क्या करेगा, लैप्लास लेगा साइन ए प्लस बी की मदद, जो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन यही रिस्पेक्ट से साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, तो आपको अभी दिख रहा है, तो ए की जगह ओमेगा टी सब्सटीट्यूट करोगे और बी की जगह बीटा, तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह ये डाल रहा हूं, सो वी हैव नाउ Laplace of sin omega t into cos beta plus cos omega t into sin beta। ठीक है, तो लैप्लास का वही प्रॉपर्टी है, प्लस साइन देख लिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी इनटू cos बीटा प्लस लैप्लास ऑफ cos ओमेगा टी इनटू sin बीटा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। ठीक है, अभी लैप्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है,
लैप्लास सिर्फ और सिर्फ टी को ही पहचानता है, टी के टर्म को ही अप्लाई होता है। तो इसमें ये इधर देखना टी का टर्म ही नहीं है, इधर भी देखना टी का टर्म ही नहीं है, तो cos बीटा इधर बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी। सिमिलरली साइन बीटा इधर बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ cos ओमेगा टी। तो इवेंचुअली cos बीटा तो बाहर ही है। अभी साइन एटी का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही जगह अभी ओमेगा आ गया, तो आप क्या करोगे, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली साइन बीटा बाहर है और वही रिस्पेक्ट से cos 80 का फॉर्मूला क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखना ओमेगा है एक ही जगह, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ अलग नहीं देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। ओके, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ओमेगा इंटू कॉस बीटा, ये एटिकेट्स है, ये कुछ एटिकेट्स है वही फॉलो कर रहे हैं, एस इंटू साइन बीटा। सो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन, दैट इज लैप्लास, ये आंसर है। यही बेसिस पे आप ये 6 तक हो गए थे, 7 दैट इज कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा कर सकते हो, लैप्लास ऑफ, तो cos a माइनस बी दैट इज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, माइनस रहता है तो प्लस आता है, और वही रिस्पेक्ट से 8वां सम दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा भी कर लो। ठीक है, तो ये 8 सम आपको करने हैं, क्योंकि यही सम पे आप आगे का पार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक है। सो हम लोग ने आज क्या डिस्कस किया है, we have discussed the basic part of the what we say Laplace transform। इसमें फिर Laplace transform के रिलेटिव की तरह सब है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, Laplace transform of integral, Laplace transform of what we say डिफरेंशिएशन, फिर Laplace transform of ये अपना एक्सपोनेंशियल के साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी है, पर वो ज्यादा यूज नहीं होता है। Laplace transform का फर्स्ट टाइम वी हैव डन इट। ओके, अभी हम लोग ने क्या क्या देखा है, देखना टाइप्स देखे, लैप्लास के खुद के फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई वो देखा है, फिर बाद में गैमा सिंप्लीफिकेशन देखा है, लैप्लास के प्रॉपर्टी प्लस या फिर माइनस साइन पे डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन पे नॉन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वो देखा, फिर कांस्टेंट बाहर फेंकता है, कांस्टेंट क्या है, टी वाले टर्म अगर नहीं है तो कांस्टेंट है वो देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, इन डिटेल ट्रिग्नोमेट्री देखा, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री देखा है, और उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज भी देखे हैं, फिर पास्कल्स ट्रायंगल फॉर एक्सपांशन और वो देखा है, फिर पास्कल्स ट्रायंगल देखा, उसका यूज देखा, एंड इवेंचुअली टाइप 1 हम लोग ने कंप्लीट किया। तो मुझे आपसे ये 8 सम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो 8 सम आपके इसके लिए करना, ताकि क्या है, हम ये कैसे 1-to-1 रिलेशनशिप है, मतलब क्या, मैं 100% दे रहा हूं तो आपको भी 100% देना है, और ये बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, वाह, मैंने टाइप 1 एकदम थोरोली कंप्लीट किया है, तो इसके बाद टाइप 2 रहेगा। टाइप 2 के वक्त और देखेंगे। स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, और मैक्सिमम रीच तक जाने दो, ताकि जो M3 का खौफ है ना वो निकल जाए, क्योंकि ये इजी है, इजी ही रखना है, सिर्फ आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।